मन के मारे बन गए बन तजे बस्ती माही। कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही। मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गए। वहाँ जब मन शांत नहीं हुआ तो फिर से बस्ती में आ गए। गुरु कबीर जी कहते हैं जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक तुम क्या आत्म कल्याण करोगे। कबीर साहिब आगे मन के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि कैसे छोटा सा ही है मन हजारों इच्छाओं और लाखों तृष्णाओं से भरा पड़ा है। ये तृष्णाएं रोज बढ़ती जाती हैं और इनका कोई अंत नहीं है। मन की ऐसी अवस्था में किसी को शांति और विश्राम कैसे मिल सकता है जब तक मन अपना ध्यान दो द्वारों यानी दो आंखें, दो कान, दो नाक के छेद, एक मुंह और दो नीचे की इंद्रियों के सुराग से नहीं हटाता और शांति पूर्वक तीसरे तिल पर नहीं टिकता, तब तक वह अपने असली घर ब्रह्मा त्रिकोटि में नहीं पहुंच सकता जहां से यह दुनिया में नीचे उतरा था। जब तक मन वापस अपने घर नहीं जाता, आत्मा जो इस दुनिया में मन के साथ एक मजबूत गांठ से बंधी हुई है, अपने मकाम सचखंड तक पहुंच नहीं सकती। परमात्मा जो आत्मा का मूल स्रोत और समस्त शक्ति का आधार है, हमें उसे कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उसे ईंट पत्थरों से बनी मस्जिदों और मंदिरों में ढूंढते हैं जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है। यह कैसी बेतुकी बात है कि मालिक को उस मंदिर में जिसे उसने अपने रहने के लिए बनाया है उसमें ढूंढने की बजाय उसे अपने बनाए ईंट पत्थरों के घरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मनुष्य शरीर ही परमात्मा का मंदिर है और वह इसके अंदर ही निवास करता है। ईसा मसीह, गुरु नानक, मोहम्मद साहिब और सभी धर्मों के स्थापक इस बात पर सहमत हैं। जो मालिक से प्यार करते हैं वे उसके जीवों से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा हम सबका रचनाहार है, उसने हमें सबको हाथ, पैर, आँखें, कान और मनुष्य दे दी है और खुद हमारे अंदर निवास करता है, तो हम किससे नफरत और घृणा करें। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने सगे साथियों से नफरत करता है तो वह खुद मालिक से नफरत करता है जो उसके अंदर है। ईसा मसीह ने मनुष्य शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है और गुरु नानक साहिब ने हरि मंदिर यानी परमात्मा का मंदिर कहा है। तुलसी साहिब शेख तकी के मक्के की यात्रा के विषय में फरमाते हैं कि असली काबा हमारे अंदर है और हमारा मस्तक उसकी मेहराब है। अपने ख्याल को आंखों की दोनों भुजाओं के बीच में एकाग्र करो और इस मेहराब के बीच में ध्यान से सुनो तो वह एक मीठी और सुरीली धुन सुनाई देगी जो सबसे ऊंचे धाम से आ रही है। यह दिव्य संगीत हर मनुष्य के अंदर धुनकारे दे रहा है, चाहे वह किसी कौम, मजहब या मुल्क का हो। मालिक की यह आवाज़ लगातार हमें अपनी ओर बुला रही है और इसे धीरे धीरे तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, जहाँ संतजन इसे शब्द के साथ जोड़ देना की विधि बताते हैं और तब ऊपर का सफर शुरू होता है। यह दिव्य संगीत सचखंड से निकलकर नीचे की ओर 5 रूहानी मंडलों में से होता हुआ तीसरे तिल पर टिक जाता है, जहाँ से यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को सहारा देकर हमारी संभाल करता है। यह दिव्य संगीत मन और माया के पार से आता है और अगर हम अपनी चेतना को इससे जोड़ दें तो यह हमें भी मन और माया के पार ले जाता है। इसलिए कबीर जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें सब धुन की साधना करनी चाहिए ताकि यह हमें इस घर से उस घर ले जाए, इस दुख की घाटी से बचकर उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का जहां परम सुख और आनंद है। केवल यही एक रास्ता है, शब्द साधन है और सतगुरु मार्गदर्शक है। मालिक की असीम दया की धार हमारा सतगुरु के संपर्क में आ जाना संभव कर देती है। इसलिए पहले मालिक की दया मेहर होती है, फिर सतगुरु की कृपा से हमें नाम का भेद मिलता है और अंत में उनके आदेश का अनुसरण करके इस मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। शब्द की दिव्य धुन के साथ एक रस होकर उसे दृढ़ता से पकड़े रखना, केवल यही चाहिए, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जब तब करना, ग्रंथ पोथी पढ़ना,
पूजा करना और भी बहुत कुछ है, सब नाम भक्ति में आ जाता है। हाथी के पाप में सबका पाप। जब मालिक के नाम का जाप या सिमरन हमेशा हमारे मन में रहता है, तब इससे बड़ा जाप और कौन सा हो सकता है। जब हम बिना किसी शर्त के अपने आप को मालिक की मुझ में रखकर अच्छे बुरे सुख दुख जो भी हो मालिक की इच्छा समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं, उसके भाड़े में रहने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब संत सतगुरु के नूरी स्वरूप को हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, इससे पवित्र पूजा और क्या हो सकती है। दिन रात जब हमारा ध्यान अंदर शब्द में लगा रहता है, इससे और उत्तम पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द अभ्यास करके वैराग्य पैदा हो जाता है, तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। लेकिन गुलाब बिना कांटे के नहीं होता और कांटा है। भोग विलास की तृष्णा से लुभाया हमारा चंचल मन गंदे और हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती, और जब तक हमारा मन और स्थिर नहीं होता, हम परमात्मा को नहीं देख सकते। नैतिक और बौद्धिक निष्ठा के द्वारा, सामाजिक या धार्मिक साधनों के द्वारा, धर्म ग्रंथ पढ़कर और कठोर आत्मसंयम अपनाकर भी मन पूरी तरह निर्मल नहीं होता, और ना ही भय नीच और खोटी इच्छाओं को न करने के लिए स्थायी रूप से मजबूत होता है। सांप तब तक ही शांत और हानि रहित होता है जब तक वह पिटारी में बंद है, लेकिन ना तो उसका गुस्सा जाता है और ना ही जहर। पिटारी का ढक्कन अगर किसी समय खुला रह जाए, सांप बाहर आकर डंक जरूर मारेगा, लेकिन यदि उसकी जहर की थैली ही निकाल दी जाए तो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन अभ्यासों का जिक्र किया गया है, इनसे मन को कुछ हद तक वश में भले ही कर ले, परंतु उसके इंद्रियों के सुखों की ओर झुकाव का असल में दमन नहीं कर सकते। ये तो मानो सांप को सिर्फ रोका गया है, परंतु मारा नहीं गया है। संतजन मन की स्वाभाविक प्रकृति की जानकारी के आधार पर इस कठिन समस्या को हल करते हैं। मन की चंचलता पर तभी रोक लगती है जब यह दुनिया के सुखों से ऊंचा सुख यानी परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मन का मूल स्रोत एक त्रिकोटि है। उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मंडराना ऐसा लगता है जैसे यह अपनी वही पुरानी परम आनंद और खुशी की अवस्था को ढूंढ रहा है। इसका आनंद यह पहले ले चुका है और अब इसे इंद्रियों का गुलाम बनकर उसे खो दिया है। कबीर जी ने हमारे सामने संत मत का सार रख दिया है और परमात्मा से मिलाप का अचूक और निश्चित मार्ग बता दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इसे मानकर इस पर अमल करें। अंत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय में अलग अलग प्रयोग करते रहना कोई उचित कार्य नहीं है। हमें दूसरों के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। दुनिया ने इतनी तरक्की कभी ना की होती अगर हर एक इंसान ने हर विज्ञान के लिए सारे प्रयोग शुरू से फिर से करने की जिद की होती और अपने से पहले आने वाले लोगों के साबित किए हुए नतीजों को मान्यता ना दी होती। हर बार मनुष्य को जन्म नहीं मिलता और ना ही हर बार पूरे गुरु की संगति मिलना संभव होता है। मनुष्य जन्म और सतगुरु की संगति पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नाम भक्ति सूरत शब्द योग यानी आत्मा के शब्द से समा जाने का अभ्यास करके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।